डॉक्टर के नाम पे इस बंदे ने हमें रिफर कर दिया और उसके बाद रिफर करके आधा घंटा ये हमसे दौड़ाता रहा। हमने इसको 10 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है आदमी और कहता है हमारे पास ये है वो और न्यूरोलॉजिस्ट है कहीं पे, न्यूरोलॉजिस्ट है और कोरोना पेशेंट का इलाज करा रहा है। बताइए न्यूरो और कोरोना का कहाँ से रिलेशन है? दिमाग का डॉक्टर और यहाँ ये प्रॉपर ये क्या नाम है और क्या हुआ? ये मेरे हस्बैंड थे यहाँ पर, हम लोग उनको लेके आए परसों सुबह 2:30 बजे यहाँ पे लाके एडमिट किया है। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इनके पास वेंटिलेटर है, इनके पास डॉक्टर्स हैं, इनके पास सारी फैसिलिटी है और इंजेक्शन है। लेकिन कल रात में उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% थी, उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या दवाई दी, क्या खिलाया पिलाया, कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी हालत अचानक इतनी बिगड़ गई। फिर इन्होंने बोला उनको वेंटिलेटर के लिए ले जाओ। जिन्होंने पहले बोला हमारे पास है, उसके बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं वेंटिलेटर के लिए और वहाँ पे भी उसने एडमिट नहीं किया। इधर से उधर दौड़ाने के बीच में मेरे हस्बैंड की जान निकल गई। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है ये माधव हॉस्पिटल है फरीदाबाद में। क्या तबीयत क्या उनको कोरोना था, उनको कोरोना था? हाँ जी, और कोरोना उनको 6 तारीख को पॉजिटिव निकले हैं। हम लोगों ने 8 तारीख को आरएमएल में जाके एडमिट हुए, लेकिन आरएमएल वालों ने ट्रॉमा सेंटर में 5 दिन रख के टाइम खराब किया, कुछ भी नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन लगाते रहे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनकी हालत बिगड़ती चली गई तो हम लोग वहाँ से अब कहीं पूरी दिल्ली में कहीं पे भी हमको कोई बेड नहीं मिली। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर मुंह छुपा के बैठा हुआ है, हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है, कुछ पता ही नहीं है। और इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में खुद तोड़फोड़ की है हमारे ऊपर केस बनाने के लिए। नर्सेस उल्टा जवाब दे रही है। नर्स जो है मारपीट करने पे उतारू है इनकी। ये हमारी बहू है, इसके साथ मारपीट करने की कोशिश करी इनकी नर्स ने। ट्रीटमेंट की है, वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर बैठा है। उसको बुला के पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं पूछा है कि हाँ भाई तूने क्यों लिख के दिया या क्यों तुमने कॉल पे बोला कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ अवेलेबल है जब आपके पास नहीं थी। वो अभी भी अंदर बैठा, पूरे चौड़े में बैठा हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कह रहा जो करना है कर लो, ऐसा है। पुलिस वाले अभी यहाँ पे बैठे 2 घंटे 2.5 घंटे से एक शब्द नहीं पूछा है उससे। उल्टे हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि अच्छा आप लोग ये आप लोग वो। एक बार भी उनसे नहीं पूछा भाई तूने ऐसा लिख के क्यों दिया, ये हादसा कैसे हो गया, कोई मतलब नहीं किसी का। कब एडमिट था? परसों रात से एडमिट है यहाँ पे। उससे पहले आरएमएल में भर्ती थे 4 से 5 दिन वहाँ पे। आरएमएल में सडन उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, कंडीशन अगर खराब होती है तो आप बाहर प्राइवेट का देख लो। प्राइवेट के चक्कर में हम यहाँ पे आए, इनसे बात हुई, इन्होंने प्रॉपर कमिटमेंट दिया कि हमारे पास 100% श्योरिटी है, हर चीज़ है, हम कवर कर ले जाएंगे। कल रात में 3:30 बजे 4 बजे मैं और चाचा रात में रुके हुए थे हॉस्पिटल के सामने, तब फोन आया कि नहीं भैया तबीयत खराब हो रही है और हमारे पास ये कह रहे हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है और आप बाहर, हमारा एक पड़ोस का हॉस्पिटल है फ्रेंड का ही है, आप वहाँ हम आपको शिफ्ट करा दे रहे हैं, वहाँ सारी सुविधा है। वहाँ मैं रात में 3:30 बजे लेके पहुँचा हूँ 4 बजे के आसपास में। वो कह रहे भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मैं माधव हॉस्पिटल जानता ही नहीं हो, कोई हमारा दोस्त यार नहीं है, फालतू लेके चले आए। कह रहा है अगर कराना भी है तो 50,000 रुपये वहाँ पे मेरे तुरंत रखो। हमारे पास 35,000 रुपये कैश पड़ा था, हमने तुरंत दिया। हमके नोएडा से 15,000 रुपये लेके आ रहे हैं, आधे घंटे में आप इलाज चालू करो। तब भी उसको पता नहीं क्या हुआ, पहले कि नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे, आप वापस लेके जाइए। उसने गेट बंद कर दिया, हम वापस यहाँ पे लेके आए, चलो कुछ ऑक्सीजन तो कुछ तो पुराना वाला ट्रीटमेंट चले। यहाँ पे लाते शिफ्टिंग करते करते खत्म हो गए। खत्म होते ही डॉक्टर सारे भाग खड़े हुए, हॉस्पिटल में कोई बंदा नहीं बचा, एक नर्स बची और वो नर्स अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल की पूरी तरफदारी कर रही है, उसको पता नहीं क्या हुआ है, तब से यही चल रहा है। तब से फिर अभी आया है 2 घंटे पहले जो डॉक्टर ने फेक कमिटमेंट की है वो आ चुका है और वो अभी पूरा चौड़े में बैठा हुआ है और पुलिस वाले बैठे हैं 2 घंटे से 2.5 घंटे से। एक शब्द उससे नहीं पूछा कि भाई तूने ये कैसे करा, क्यों लिखा जब तेरे पास नहीं थी। कान के नीचे लगाना चाहिए ना कि भाई क्यों कर रहा है, जान के खिलवाड़ कर रहा है तू, यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और हमें बॉडी को लेके जाना है इलाहाबाद। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब आप लोग बताइए। मेरे चाचा यहाँ 3 दिन से सर भर्ती थे और आज सुबह 4 बजे एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने का रीज़न ये है कि सर देखिए पहले चाचा कोविड हुआ था उनको, कोविड में आरएमएल में हमने 5 दिन से वहाँ भर्ती कराया था। आरएमएल में कोई भी वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ सरकारी सस्ती वाली दवाई दी जा रही थी, नो इंजेक्शन, कुछ भी नहीं, नथिंग। आरएमएल वालों ने परसों 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने बोला फाइनली कि आप बस केस के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिए और इनको बाहर एक प्राइवेट वेंटिलेशन का इंतजाम करके रखिए, बिकॉज हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, सारी बिजी हैं। हमने कहा चलो ठीक है हम बाहर देख लेते हैं। इनका मुझे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इनका नंबर मिला हॉस्पिटल वाले का, इनसे मैंने बात की डॉक्टर से। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास वेंटिलेटर है, बाई पैप समथिंग कुछ होता है, वो सारी चीज़ें हैं, रिटर्न में भी है, इन्होंने दिया मुझे, कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने की हुई है। फाइनली 3 दिन से एडमिट थे, अभी 3 बजे आज रात में उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है सर, सॉरी, लेकिन मेरे पास 12 किलोमीटर एग्जैक्ट लोटस हॉस्पिटल है यहाँ से। लोटस हॉस्पिटल बोल रहे हैं मेरे फ्रेंड का है वो, वहाँ पे मैं आपका वेंटिलेटर का इंतजाम करा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इमरजेंसी, अभी आपसे मुद्दा बहस करने का नहीं है, मैं वहाँ जाता हूँ, कराता हूँ। वहाँ पे मैं गया इनको लेके एम्बुलेंस में, वहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं रखेंगे इनको। और मैं माधव हॉस्पिटल को जानता नहीं हूँ, माधव हॉस्पिटल हुआ जिसमें अभी करंट हूँ मैं,
वो कह रहे हैं मेरा कोई दोस्त यार नहीं है, मैं नहीं आता हूँ माधव हॉस्पिटल को, ना मैं उनका केस लूँगा यहाँ पे। फिर बोला कि 50,000 रुपये आप जमा कराते हैं अगर मेरे हाथ में तो मैं कराता हूँ, वरना नहीं। मेरे पास 35,000 रुपये तो मैंने सबमिट कराए, लेकिन उन्होंने 35,000 बोला कि नहीं पूरा पैसा देंगे तो लूँगा वरना नहीं लिया। उन्होंने गेट बंद कर दिया, मुझे वापस रिटर्न यहाँ एम्बुलेंस लेके आना पड़ा कि एटलीस्ट यहीं पे प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो सके। उन्होंने फिर लिया, ऊपर ले जाते एक्सपायर कर गए चाचा, क्योंकि उनका वेंटिलेटर था ही नहीं। वो कह रहे मैं वेंटिलेटर बाहर से मंगाता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने नॉर्मल उनके पाइप वगैरह लगा रहे तो उसमें हो गई उनकी डेथ, और डेथ होते ही सारे डॉक्टर्स फरार हो गए, पूरा हॉस्पिटल खाली था, सिंगल एक नर्स बची थी, और भी 5-6 कोविड पेशेंट्स हैं यहाँ पे। अगर इस ड्यूरेशन में उनके साथ भी कुछ होता तो कौन सा डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होता? ये हॉस्पिटल ऐसे ही चल रहा है सर। और इनफैक्ट कल मेरे चाचा यहाँ पे रुके हुए थे जब, तो शाम को भी मीडिया का कुछ, परसों शाम को मीडिया का एक पंगा हुआ था यहाँ पे भी, ऐसा ही कुछ सिचुएशन थी। तो बताइए यहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है सर। कह रहे हैं हाँ हम लोग डॉक्टर, हम लोग सब टेक केयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम अपने एटीट्यूड हम ताउम्र तक तो कौन से डॉक्टर था, क्या डॉक्टर का नाम था जो पेशेंट को देख रहे थे? डॉक्टर का नाम क्या था? उपेंद्र भारद्वाज। न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो, और वो कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनके नाम पे हॉस्पिटल चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या है। अब बताइए न्यूरो वाले कैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोरोना वालों को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसने यहाँ परमिशन दी इस हॉस्पिटल को। डॉक्टर साहब, अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आरोप लगाया कि आपने इलाज में लापरवाही बरती है। क्या है पूरा मामला? मैं माधव हॉस्पिटल का डायरेक्टर होते हुए हमने सीएमओ ऑफिस स्किल हॉस्पिटल से उनके आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी पेशेंटों को उचित इलाज देने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं बना है। फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट इलाज होता है उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोरोना महामारी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट की कितने % इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। यहाँ जब आया था मरीज तो किस कंडीशन में आया था? आपने क्या बताया था उन्हें कि उसकी हालत ख़राब है? मरीज़ के आने से पहले मरीज़ के परिजन हमारे पास आए थे पता करने के लिए। अच्छा, तो हमने उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट बातों में बता दी थी, उनकी भाषा में समझा दिया गया था कि मरीज़ की आपकी हालत बहुत गंभीर है, ठीक है। उनका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। उन्होंने समझा दिया था कि अगर इनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हुई तो हम किसी भी समय इनको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया जाएगा। नहीं, पहले ही वो मरीज़ तो हायर सेंटर में कहीं भर्ती था। कहाँ भर्ती था वो? RML हॉस्पिटल जी, दिल्ली। उन्होंने बताया था कि वो तो हमारे से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वो वहाँ से असंतुष्ट थे। अच्छा, वो हमारे पास आए। अच्छा, तो आपने किस कंडीशन में भर्ती किया था उसे? जब मरीज़ हमारे पास आया था करीब 2 बजे के करीब आया था रात को, तब मरीज़ की SpO2 लेवल 70 पर चल रहा था और 15 लीटर पर आवर के हिसाब से उनकी ऑक्सीजन चल रही थी। अच्छा, तभी हमने परिजनों को तब भी बताया था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है और इनको हमें आगे हायर सेंटर की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी उनकी, तो उन्होंने इलाज की स्वीकृति दी, तो हमने इलाज स्टार्ट कर दिया था। तो इलाज में क्या दिया आपने फिर? कैसे मौत हुई, क्या है इलाज में? जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है कोविड का, जो भी बना है वो हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। शाम तक जब उनकी हालत और गंभीर हुई तो हमने उन्हें बताया कि इनकी हालत और गंभीर है, उठती जा रही है पहले से, और ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया उनका पहले से, तो हमने उन्हें रेफ़र कर दिया। फिर तोड़-फोड़ क्यों हुई? फिर मरीज़ यहाँ से अपने पेशेंट और मरीज़ के अटेंडेंट पेशेंट को यहाँ से ले गए। तोड़-फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किस वजह से? सर, उसके काफ़ी देर बाद हमने यहाँ से रेफ़र कर दिया, वो मरीज़ को ले गए थे, उसके काफ़ी देर बाद वो मरीज़ को फिर वापस लेके आए। उसके बाद हमारे ICU इंचार्ज और डॉक्टर ड्यूटी जो इंचार्ज हैं उन्होंने खूब प्रयास किया उन्हें बचाने का, लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया। इस गुस्से में आके मरीज के परिजनों ने हाथापाई स्टार्ट कर दी, मारपीट स्टार्ट कर दी, तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी हॉस्पिटल में। तो क्या क्या किसको नुकसान हुआ, कितना तोड़फोड़ हुई? हमारा जो स्टाफ था, 2 फीमेल स्टाफ थे, 2-3 फीमेल स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, फार्मासिस्ट है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं। उन्होंने उन्हें मारा भी, पीटा है, धमकियाँ भी दी हैं कि जान से मार देंगे, बाहर निकलो। मतलब काफ़ी मारपीट हुई है उनके साथ, सामान की तोड़ फोड़ तो हुई है, देखो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टाफ के साथ मारपीट भी बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। तो फीमेल नर्स जो थी उसके साथ फीमेल नर्सों पे हाथ उठाया है सर उन्होंने, बदतमीजी की है, उनका छेड़छाड़ भी की है, तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें खींचा है। अच्छा, तो फीमेल की तो क्या कहें हम, तो मेल को तो फीमेल को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हम जब कोरोना महामारी में एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर जब आगे आकर
सहयोग करते हैं, मरीज़ का इलाज करने के लिए आगे आते हैं, तो हमारा भी सहयोग किया जाए। नहीं तो ऐसे तो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर कोरोना महामारी में किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएगा। तोड़फोड़ क्या की उन्होंने, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? तोड़फोड़ सर उन्होंने पूरे वार्ड में तोड़फोड़ की है, काफ़ी सामान का नुकसान किया है। हमारे टीवी वगैरह लगे हुए थे वो तोड़ दिए हैं, कुछ मशीनरी वगैरह भी तोड़ी हैं। तो आप भी कोई शिकायत दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई? सर बिल्कुल देनी पड़ेगी मुझे। अभी दी है आपने? अभी दी नहीं है सर, अभी मैं देने ही जा रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर। ठीक।